अब देखो भाई, आज तो चलता नहीं हम कुछ शहर में, कुछ शहर के बीच में, कुछ शहर के उस पार, कुछ इधर उधर की बातों को मैं आज बताऊंगा आपको। जब से मोदी जी यहाँ का संसदीय कार्यभार संभाले उसके बाद की बात है। बड़ा दिलचस्प है, बड़े मजेदार है। क्या मजेदार बातें हैं, क्या विश्वास के साथ उस आदमी ने इस कार्यों को अंजाम दिया है, इसका कोई कल्पना भी ये आज की डेट में मुश्किल था। अब एक चीज सबसे बड़ी आपको बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज और बहुत जल्दी ही आप सबको वो सुविधा मिलने वाली है जो बाहर से, दूर दूर से, देश विदेश से वाराणसी काशी भ्रमण करने आ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं आपको, वो आ रहा है। क्या? रोपवे। रोपवे यहां बनने के लिए पूरी प्रोसेस एकदम तैयार है। हो न हो बहुत जल्दी उसको जल्दी से जल्दी चालू भी हो जाए तो ये नहीं कह सकता मैं। आप रेलवे स्टेशन से उतरे, रोपवे में बैठे और सीधे बाबा के धाम में, गंगा किनारे, मां गंगे की गोद में जाके उतर गए। गंगा स्नान किए लखालक चकाचक। उसके बाद जो है वहीं कॉरिडोर से बाहर से जो है बाबा के दरबार में प्रवेश किया, दर्शन किया और फिर वहां से रोपवे पकड़िए। फिर जहां आप वो अपने गंतव्य को, होटल वगैरह जहां जो भी लिए हैं, उस गंतव्य को रोपवे के द्वारा बीच में जो स्टेशन है वहां से आप उस गंतव्य को जा सकते हैं। मतलब मिला जुला करके बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं अब बनारस में की जा रही है। वो इसलिए कि इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, हजारों हजारों लोग एकदम मतलब धक्का धुक्कम हो रहा है चारों तरफ रोड पे। ऐसी स्थिति में तो भाई ये सोचना जरूरी है कि कैसे इस स्थितियों परिस्थितियों से निपटा जाए। प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं सोमवार को, मंगलवार को, और जो कुछ ऐसे छुट्टी के दिन होते हैं उस दिनों को। तो इसके बारे में भी तो भाई सोचना प्रशासन शासन की जिम्मेदारी बनती है। इस वजह से वो सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं ताकि इस जाम और धक्कम धुक्कम की स्थिति से निजात पाया जाए। और उसके लिए रोपवे का निर्माण बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। उसके बाद उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं, एक जगह बीच में रथ यात्रा चौराहा पड़ता है, वहां से सीधी रोड जाती है। वहां हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फ्लाईओवर डायरेक्ट जो है हाईवे को टच करेगी। अब वो वहां से डायरेक्ट मड़ुआडीह पहुंचते हैं, मड़ुआडीह से सीधे वो ले जाकर के कनेक्टिंग एक फुलवरिया फ्लाईओवर में मिलवा देती है, जिससे कि डायरेक्ट हम लोग जो है एयरपोर्ट रोड पे चले जाते हैं। शिवपुर एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करती है और वहां से ये आलीशान चकाचक 4 लेन रोड बनी है कि 10 मिनट में धंधना के एयरपोर्ट पहुंच गए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां से 4 लेन बनेगी। और हम लोग, जो लोग कई कई घंटे पहले निकलते थे घर से कि जाम में न फंस जाए, फ्लाइट हमारी न छूट जाए, आज वो लोग बड़े आराम से निकलते हैं और 45 से 30-40 मिनट में जो है एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी रास्ते में वहीं से लिंक रोड निकला है, जो कि शुरुआती दौर का मोदी जी का एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बना। वो था हथकरघा का जो है हथकरघा इंस्टीट्यूट, जो कि बनारसी साड़ी और यहाँ के अगल बगल जिलों के जो लोग बनारसी साड़ी और यहाँ के पारंपरिक जो ड्रेस को बुनते हैं, बनाते हैं, उनके लिए वो इंस्टीट्यूट का निर्माण, पहला निर्माण वो हुआ। आज वो लकलका रहा है।
जिसके जो वो जगह पे स्थित है उसका नाम है बड़ा लालपुर। बड़ा लालपुर से मैं वाकिफ हूँ, मैं जाता था, अरे बाप रे बाप मत कहा भैया, अरे एक एक 1.5 फुट का गहरा गड्ढा, आधा आधा फुट अगर न देख के चला तो 4 कलैया खा के 5 कलैया में हाथ पैर तोड़वा के घरे आ जाए। लेकिन आज कचहरी से अगर आपको लालपुर जाना है, लकालक रोड एकदम घनघन 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 घनघन, 10 मिनट में जो है 15 मिनट में आप बड़ा लालपुर पहुंच गए। वहां बड़ा लालपुर से लिंक रोड निकली हुई है, सीधे घनघन घनघन पकड़िए और सीधे चढ़ जाइए, जो है हाईवे पे फट से पहुंच जाइए, 10 मिनट में एयरपोर्ट। वहीं लालपुर में अभी बहुत नजदीक की अनाउंसमेंट हुई है, बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आप लोग को। ये और कोई नहीं कर सकता, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। अभी जस्ट उसका शिलान्यास वगैरह हुआ, उसके लिए जगह वगैरह देखा गया है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों भाइयों बहनों, आप लोग भी जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक हमारे हिंदुस्तान के लेवल पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एडमिशन पाने के लिए बहुत एक अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ता है और बहुत सारे बच्चों को मेहनत के बाद जाके वहाँ एडमिशन मिलता है। और वहाँ से डिग्री प्राप्त करने के बाद बच्चे सीधे बड़ी बड़ी जो शूटिंग की कंपनियां हैं, बॉम्बे डाइंग हुआ, बिरला का हुआ, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं काम कर रहे हैं, उस ब्रांड्स की कंपनियों में जाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है उनको। कुछ लोग को मैं जानता भी हूँ जिन्होंने किया है काम। वो निफ्ट वहाँ खुल गया, अभी परसों 2-4 दिन पहले की न्यूज है। वहाँ पे एक अंबेडकर हॉकी स्टेडियम भी है और वो बहुत सालों पहले से सुश्री मायावती जी बहन जी के कार्यकाल से है बना था, लेकिन ऐसी जीर्ण स्थिति में था, वो किसी मूल रूप में नहीं था, बढ़िया से नहीं था। लेकिन आज अभी मैं सुना हूं कि वहां पे कहीं बाहर का एस्ट्रोटर्फ लगाने की बात हो रही है, ताकि अच्छे से अच्छे प्लेयर वहाँ से निकले, वहाँ प्रैक्टिस करें, खेलें और वहाँ से खेल करके प्रदेश में, फिर देश में, फिर इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट को जीत के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए। ये एक्टिविटीज हो रही है सर। और वहाँ पे लालपुर में और भी बहुत सारे कई प्रोजेक्ट, वहाँ पे रिंग रोड बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अव्वल दर्जे का रिंग रोड, इतनी चौड़ी रिंग रोड है कि जो कि वहाँ के कॉलोनी बहुत, बनारस की आज के डेट में ये बहुत अच्छी कॉलोनियों में से मीडिया की कॉलोनी है, बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जो कि वहाँ से लिंक रोड निकली हुई है और बहुत चौड़ी रोड है, बहुत चौड़ी, और एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट इन दिनों उसी रोड पे लालपुर एरिया में जो है मिल रहे हैं। और यही देखिए कि लालपुर का रोड भी जो है उधर आगे तक जितना है, सारे एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास के रोड बन गए हैं। ये सब अगर संभव हो पाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से। वो जब से सांसद बने हैं तब से उनका अनवरत प्रयास रहा है कि कुछ न कुछ नया बढ़िया अच्छा हो। वही नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं अंधरा पुल के आगे रोड पे, उधर से आशापुर सारनाथ जाते हुए रोड पे, उधर हम पांडेपुर से निकलते हैं मार्कंडे महादेव, वो भी रोड पहले जीर्ण थे, लेकिन अब एकदम चकाचक लकालक रोड बन गया है मार्कंडे महादेव के लिए। और मार्कंडे महादेव की भी कायाकल्प करने के लिए बहुत बड़ा फंड आवंटित हो चुका है ऑलरेडी। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, वहाँ से दर्शन किया, पूजन किया,
पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगा। बीच में एक और लोटस टेम्पल, शायद उसका नाम कुछ और है, लेकिन वो लोटस के ही आकार का दिखता है। दोस्तों, मैं अभी कुछ कारणवश बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये हमारा वादा है आप सभी से। मैंने वादा किया है कि मैं एक एक साइड के एक एक सीन को आपके सामने दिखाऊंगा, आप बारी बारी से दिखाऊंगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। इतना अच्छा टेम्पल, इतना डिजाइन, इतना मतलब आर्किटेक्चर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह के, ये कब से बनना शुरू हुआ और कब आज बन के तैयार हो गया। उसी की कड़ी में नगर महापालिका प्रेक्षागृह एक हुआ करता था पहले, मतलब जीर्ण स्थिति में था। वो आज के डेट में रूपदास कन्वेंशन सेंटर के रूप में मोदी जी ने उसका जीर्णोद्धार किया। आज वो जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस अगर बनारस में ऑर्गेनाइज होते हैं या कोई मीटिंग वोटिंग होती है तो लोग उसी कन्वेंशन सेंटर का रूप करते हैं। दोस्तों, मोदी जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है वो। अब बोलने वाले भाई हमको भी कुछ हंड-वंड बोल सकते हैं कि मोदी भक्त है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं देख रहा हूं मैं वही आपके सामने बयां कर रहा हूं, और सबको भी कहना चाहिए। जो चीज सच्चाई है उससे कोई मुख नहीं मोड़ सकता। आज मोड़ सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कब तक आप उसको मुख मोड़ते? जो दिखता है वही दिखता है भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस आदमी ने अपना तन मन धन सब कुछ झोंक दिया है। हम देखे तो नहीं है, लेकिन सुने हैं कि 18-18 घंटे वो काम करते हैं। तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी नहीं कर सकता, और जिनकी एज, वो भी एज इतनी काफ़ी हो, इस एज में इतना काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। अभी उसी कड़ी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी एक और टर्मिनल बनने का शुभारंभ और भूमि पूजन का शुभारंभ हो चुका है। वो भी आने वाले दिनों में बनकर तैयार होगा, फिर वो बहुत ही विस्तार हो जाएगा। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। आज के डेट में उसी कड़ी में, उसी पास, उसी महमूदगंज, उसी फ्लाईओवर से जो मड़ुआडीह से ऊपर से होके जाती है, वही नीचे, जिसको मड़ुआडीह स्टेशन के नाम से जानते थे, अब वो BS स्टेशन हो गया, बनारस स्टेशन के नाम से जानने लगे। क्या बात है! बनारस स्टेशन जाने के बाद लगता है कि तबीयत खुश हो जाता है। इतना बढ़िया खूबसूरत बनारस स्टेशन बन गया है कि देख के आपका तबीयत खुश हो जाएगा। दोस्तों, मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास है, और ये सारी चीजें एक कर्मयोगी व्यक्ति ही कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। जिसके अंदर चाहत हो कर गुजरने का, वही कर सकता है, सब नहीं कर सकता। ये पक्का मैं तय सी बात बता रहा हूं। कोई भाजपा मुझको सैलरी नहीं देती है, या मैं भाजपा का या मोदी जी का प्रचार कर रहा हूं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ईश्वर की दया से हमारे पास दाल रोटी खाने को है। किसी मकसद से पैसे कमाने या किसी प्रचारित अपने आप हाईलाइट करने के मकसद से मैं कतई ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। हाँ, ये मेरा शौक था कि मैं समाज से जुड़ूं। समाज में अब कुछ लायबिलिटियां कम हुई हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाज से जुड़ूं और समाज के लिए कुछ कार्य करूं, समाज के लिए अपना योगदान दूं। कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है बस, और कहीं कुछ भी नहीं है। और मैं हर पल खोजता रहता हूं। अच्छाई तो आप जहां जहां खोजेंगे हर जगह मिलेगी, और अच्छाई ही ढूंढता हूं मैं।
हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से कोई देख रहा हो, किसी को लगे कि यार ये बंदा कुछ करना चाहता है, इसकी मदद करो यार, ये कर सकता है। मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे जो करना था, जो पाना था, जो खोना था, सब मैंने पा चुका हूं, खो चुका हूं, जो करना था कर चुका। अब अपनी मातृभूमि के लिए एक दिल में लालसा है, और अगर मोदी जी या मोदी जी के सहयोगी गण कोई अगर ये वीडियो कहीं से उनको देखने को मिल जाए, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये पैसे वैसे की लालच की वजह से नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ या करूँगा। एक कार्य करने की भावना है, दिल है, इच्छा है दिल में, और उसको कोई दबा नहीं सकता। आज नहीं तो कल मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी। मैं भी मोदी जी की तरह जिद्दी आदमी हूँ, जो एक बार शपथ कर लिया, प्रण कर लिया, वो निश्चित है मैं करूँगा। और बाबा भोलेनाथ की ये कृपा है, बहुत बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर, कि जहाँ भी गया मैं, या मेरे जानने वाले भी जो वीडियो देख रहे होंगे, हमारे दोस्त मित्र इष्ट दोस्त सभी जानते होंगे, जानते हैं हमारे नेचर से कि ये व्यक्ति जब इसके खेलने कूदने के दिन थे, तो ये जो है गले में कंठ लंगोट, जिसको टाई बोलते हैं आज के, हम लोग कंठ लंगोट बोलते थे, सभी तो कहते थे अबे तुम कंठ लंगोट पहन के घूमते रहते हो दिन भर। तो वो जिस समय घूमने का खेलने का समय था, उसी समय ये कंठ लंगोट बन गया और मैं कार पे निकल गया। दोस्तों, कुछ हमारे लोग थे, संसर्ग में आए, उनके साथ जुड़ा मैं। हिंदुस्तान का कोना हमसे भी नहीं बाकी है, पूरा हिंदुस्तान मैंने देखा है, घूमा है, बहुत कुछ जानता हूँ। और मैंने एक चीज़ तो महसूस किया ही है कि मोदी जी के बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन दोस्तों ये मैं भी मानता हूँ कि दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जीवन का अनुभव, जो रो के गा के, धूप में, बरसात में, गर्मी जाड़ा, सड़क पे, ट्रेन में, धक्के खा के, बसों में जो अनुभव आता है, जो 2 रुपए आदमी कमाता है, उसकी ललक, उसकी कीमत सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। वो क्या समझेगा, वो क्या जानेगा जिसके पास सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ मिला, और बहुत कुछ मिलने के बाद किया तो क्या किया। जो जमीन से उठ करके और अपनी मंजिल को तलाश किया, अपनी मंजिल को पाया, मजा तो वहाँ है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कुछ अगले एपिसोड के साथ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, और जल्दी ही जल्दी मैं पिक्चर के साथ आऊँगा, साइट के साथ आऊँगा, और मैं रूबरू आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ डेवलपमेंट हुए हैं, काम हुए हैं, कार्य हुए हैं। कार्य तो हुए हैं, बहुत सारे कार्यों का निर्माणाधीन है, पैसे लाट हो गए हैं, काम चालू है, अनवरत हो रहा है। वो तो अनगिनत प्लेसेज हैं। कुछ सालों पहले से इधर उधर मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं। कोई इसको पार्शियलिटी नहीं कह सकता है, मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि मैं जिधर भी गया उधर डेवलपमेंट हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन और रेल एक ऐसी है, मैंने देखा कि अरे बाप रे, जहां जाओ वहां देखो ये लखालख सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा है। एक अलग चमक नजर आ रही है। ये कला है, ये बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। फिर कल अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और अगली चर्चा करेंगे कुछ और बातों पे, लेकिन कुछ टाइम लेंगे आपसे हम, 1 हफ्ते कुछ दिन की। थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ और साइट पे ले चलूँगा, और मज़ा तो तब आएगा जब मैं साइट पे जाऊँगा
और साइड से एक एक चीज़ें दिखाऊंगा गुरु, मज़ा आ जाई। आप हम एक बारे में आपसे बयां नहीं कर सके कि कितना मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।